सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास के द्वारा लिखे गए वनगमन को पढ़ेंगे, जो कि कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। 10वां पद आपके सामने है। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरी धीर दये मग में डग दवे। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? पुरते नगर से निकसी निकल कर रघुवीर वधु सीता ने धरी रखे थे धीर धैर्य पूर्वक मग में रास्ते में डग दवे 2 कदम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता ने, ये उस समय का वर्णन है जब अयोध्या से वन मार्ग पर चलते हुए सीता की जो दशा थी उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है कि नगर से निकलकर सीता ने धैर्य पूर्वक अभी रास्ते में 2 ही कदम रखे थे। झलकी भरी भाल कनी जल की, भाल उनके माथे पर जल की पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुरा धरवे, और उनके मधुर होठ सूख गए। प्यास के कारण उनके मधुर होठ सूख गए। फिर ये बूझती है कि वो फिर श्री राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, कि अब हमें कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी पत्तों की कुटिया करी हो कित है, कि पत्तों की कुटिया यानी विश्राम करने के लिए पर्णकुटी कहाँ पर बनाओगे। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ अति चारू, चली जल चवे। तिये की पत्नी की यानी सीता की उस व्याकुलता को देखकर, सीता की उस बेचैनी को देखकर, पिए की राम की चारू जो सुंदर आंखें थी उनसे अश्रु जल बहने लगे। पत्नी की इस व्याग्रता को देखकर, व्याकुलता को देखकर राम की सुंदर आंखों से अश्रु जल बहने लगा। जल को गए लखनऊ है लरिका, परीखो पिए छाह घरीक हवे ठाडे। अब सीता जी राम को क्या कहते हैं? जल को गए लखनऊ है, कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। है लरिका, वो अभी बालक ही हैं। परीखो प्रतीक्षा कर लीजिए। पिए हे प्रिय, छाह छाया में, घरीक घरीक यानी एक घड़ी, कुछ पल कुछ क्षण, ठाडे ठाडे का क्या अर्थ है? रुक कर। सीता जी कहती हैं कि राम को, हे प्रिय, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं और वे अभी बालक ही है, यानी उन्हें आने में कुछ समय लग जाएगा, इसीलिए आप कुछ देर छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा कर लीजिए। पोछी पसेऊ बयारी करो, कि मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ। अरु और पाए पखारी हो बुबुरी ढाढ़े, बुबुरी की गर्म रेत के कारण, डाढ़े जलना कि गर्म रेत पर चलने के कारण आपके जो पैर जल गए हैं, मैं उनको पखारी हो धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लऊ कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर श्री राम ने प्रियाश्रम अपनी पत्नी के श्रम मेहनत को जानी जानकर, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने अपनी पत्नी के परिश्रम को जानकर वो बैठकर कंटक लो कंटक काढ़े, अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करने लगे। क्योंकि जब राम ने ये सोचा कि मेरी पत्नी जो सीता है वो पहले ही थकी हुई है और उसको अब ये कार्य करना पड़ेगा, तो उसको उस श्रम से बचाने के लिए वो स्वयं बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करने लगे, कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेहू लख्यो, जानकी सीता ने नाह को नाथ का यानी स्वामी श्री राम के नेहू प्रेम को लख्यो देखा, कि जब जानकी ने अपने लिए श्री राम के प्रेम को देखा, पुलको तनु उसका शरीर पुलकित हो गया, बारी बिलोचन बाढ़े, और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, अश्रु बहने लगे। बनीता बनी श्यामल गोर के बीच, बिलोकहु री सखी मोही सी हवे। अब देखिए, जब वो वन मार्ग पर चल रहे थे राम सीता और लक्ष्मण, तो उन्हें देखकर कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री से क्या कहती हैं?
सखी, हे सखी, बनीता, ये जो स्त्री है बनी सुशोभित हो रही है श्यामल गोर के बीच, कि ये सांवले और गोरे रंग के दोनों राजकुमार हैं या कुमार हैं, हम राजकुमार कह सकते हो, कुमार लगा लो। वो क्या कहती है कि हे सखी, इन सांवले और गोरे रंग के कुमारों के बीच ये जो स्त्री हैं वो अत्यंत सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही हैं। बिलोकुहुरी, उन्हें देखो, मोही सी हवे, मेरे समान बनकर, कि जैसे मैं मुग्ध होकर उनको देख रही हूँ, तुम भी मेरी ही भांति मोहित होकर उन्हें देखो। मग जोगू ने, वो इस वन मार्ग के योग्य नहीं हैं, कोमल, क्योंकि वह अत्यंत कोमल है, कि वह बहुत कोमल हैं, इसीलिए इस वन मार्ग पर चलने योग्य नहीं है। क्यों चली है, क्यों चल रही है, वो इस मार्ग पर क्यों चल रहे हैं। सकुचाती मही पद पंकज छवे, मही पृथ्वी भी पद पंकज, उनके चरण कमलों को छवे छूकर सकुचाती, संकुचित हो रही हैं, कि वो इतनी कोमल हैं कि पृथ्वी भी उनके चरण कमलों का स्पर्श करके सकुचा रही हैं। तुलसी सुनी ग्राम वधु बितकी, पुलकी तन ओ चले लोचन चवे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी ग्राम वधु, कि ग्राम वधुओं ने जब उनकी बातें सुनी, बितकी, वे हैरान हो गई, चकित रह गई, पुलकी तन, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, ओ चले लोचन चवे, और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वे। सब भांति, सब प्रकार से मनोहर, मन को हरने वाले हैं, मोहन रूप, सुंदर रूप वाले, अनूप, अद्भुत, भूप के, राजा के बालक द्वे, ये दोनों राजा के ये दोनों बालक सब भांति से अनुपम हैं और मनोहर हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें। अब देखिए इस पद में जो ग्राम वधुएं हैं वो सीता से पूछती हैं, क्या पूछती हैं, वो कहती है कि सीता से पूछती, कहती हैं शीस जटा, कि जिसके सिर पर ये जटाएं हैं, और हृदय बाहु भुजाएं विशाल, जिसका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल, जिसके नेत्र आंखें लाल हैं, और जिसकी बोहें तिरछी हैं। क्या कहती हैं वो, जिसके सिर पर जटाएं हैं, हृदय और भुजाएं विशाल हैं, आंखें लाल हैं, और जिसकी तिरछी बोहें हैं। तून सरासन बाण धरे, जिसने तून तरकश सरासन बाण, धनुष बाण को धरे, धारण किया हुआ है, जिसने तरकश धनुष बाण को धारण किया हुआ है। वन मार्ग में सूठी सोहते सोहे, और जो इस वन मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर, आदर पूर्वक, बार ही बार, बार बार सुभाए चिते तुम्हें, वो बार बार आदर के साथ तुम्हारी ओर देख रहे हैं। त्यो हमरो मनु मोहे, और ऐसा करके वो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सियसो, वो ग्राम वधुएं सीता से पूछती हैं, कहो बताओ, सावरे से सखी रावरे क्यों हैं, रावरे आपके, तुम्हारे, कि सांवरे से दिखने वाले, जिनकी विशेषता ये ऊपर बताई गई हैं, ये सांवले से दिखने वाले हे सखी, ये तुम्हारे कौन हैं, क्या लगते हैं। तो राम के बारे में वो ग्राम वधुएं पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं, क्या लगते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सुनी सुनकर सुंदर, बैन वाणी, सुधारस साने, अमृत से युक्त, सयानी चतुर। जानकी जानी भली, कि सीता जी अच्छी तरह से समझ गई जब उसने उनकी अमृत से जैसी वाणी वचनों को सुना। सयानी, कि ये तो अत्यंत चतुर हैं। दोबारा देखिए कि जब वो ग्राम वधुओं ने सीता से पूछा था कि ये आपके कौन हैं, तब सीता उनके सुंदर वचनों को, अमृत से के समान सुंदर वचनों को सुनकर ये समझ गई कि ये अत्यंत चतुर हैं। तिरछे करी नैन दे सैन, तिन्हीं समुझाई कछु मुस्काई चली। तो सीता जी ने भी तिरछे करी नैन, अपनी आँखों को तिरछा करके, दे सैन, सैन होता संकेत,
संकेत से ही तिन्हीं उनको समुझाए कुछ समझा दिया। सीता ने जी ने भी बोलकर नहीं बताया कि ये मेरे पति हैं, तो सीता ने भी जब उनकी चालाकी समझ ली तो सीता ने भी अपनी आँखों को तिरछा करके इशारे मात्र से ही उन्हें कुछ समझा दिया और मुस्कुराई चली, मुस्कुराते हुए आगे चल पड़ी। उसने इशारे मात्र से ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। सॉरी। तुलसी तेहि ओसर सोहे सबे अवलोकती लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि ओसर, उस अवसर पर सबई, वो सारी ग्राम वधुएं, अवलोकती, देखती हैं, लोचन लाहू, अपनी आँखों को, लाभ अली, सखी। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि उस समय वो सारी सखियाँ, वो सारी ग्राम वधुएं अपनी आँखों को लाभ देते हुए सोही, सुशोभित हो रही थी। अपनी आँखों से जब उनके रूप को देख रही थी तो अपनी आँखों को लाभ देते हुए वो सुशोभित हो रही थी। कैसे? अनुराग तड़ाग में, मानो प्रेम रूपी तालाब में, भानु उदय, सूर्य के उदय हो जाने पर बिगसी खिल गई हूँ, मनो मानो मंजुल सुंदर कंजकली कमल की कलियाँ। तो कंजकली उनके नेत्र रूपी कमल की कलियाँ प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर खिल गई हों, ऐसे वो लग रही थी। कि उस अवसर पर जो सखियाँ थी वो अपने नेत्रों का लाभ लेते हुए इस प्रकार लग रही थी मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित होने पर कमल रूपी सुंदर कलियाँ खिल गई हों। तो इस प्रकार जो ग्राम वधुओं के हाव भाव थे उनका वर्णन और सीता जी का उनके हाव भाव को पहचान कर जो जवाब देना है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है इस पद में। तो वनगमन की व्याख्या यहीं पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगली व्याख्या के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।